ओके। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एनसीए डिजिटल क्लासरूम में। तो मित्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेज में। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर 12th के विद्यार्थियों के परिणाम की। मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इन विद्यार्थियों ने हमारे यहाँ 11th और 12th का अध्ययन किया है। ये विद्यार्थी 10th जहाँ कहीं पे भी पढ़ के आए थे, 10th में इनका क्या परसेंटेज रहा है और हमारे यहाँ पर इन्होंने 11th 12th पढ़ा है, फिर इन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया है, उसमें इनका कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो ये सारी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको मैं बता देता हूं बेटा यहाँ पर कितने क्या परसेंटेज में वृद्धि हुई है। तो देखो यहाँ पर एनसीए में आने के बाद छात्रों के अंक में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो इस चीज के लिए देखिएगा यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो पिंकी पटेल, ये जो बालिका थी, इसके 10th क्लास के अंदर यहाँ पर 73.17 73.17% इसके थे और इसने 12th बोर्ड एनसीए से किया है और एनसीए में रहकर इसने 2 साल पढ़ाई की है और अभी इसके जो परसेंटेज आए हैं वो आए हैं 94.33% यहाँ पर हैं। तो देखो आप लोग, इसका 21.16% का इसके ग्रोथ हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगला बच्चा है आपके सामने कार्तिक राज गुर्जर। इसके 10th क्लास के अंदर जो परसेंटेज थे वो थे 82% और अभी इसने 12th बोर्ड का एग्जाम में एनसीए से 12th बोर्ड का एग्जाम इसने दिया है और यहां पर इसके परसेंट बने हैं 93%। तो मैं आपको यहां पर फाइनल इसका ग्रोथ परसेंटेज बताऊं तो ये है 11%, यानी कि 11% का इसने यहां पर क्या है, बढ़ोतरी किया है। ठीक इसी तरीके से कुछ और बालक हैं, जैसे यहां पर देखो नितेश जाट के यहां पर 10वीं क्लास के अंदर 82.50% थे 10वीं क्लास के अंदर। फिर इसने एनसीए में 2 साल अध्ययन किया है और उसके बाद इसके परसेंटेज बना है 93.66%। टोटल परसेंट की यहां पर बात करें, ग्रोथ परसेंटेज कितना है तो 11.66% इसके क्या है, ग्रोथ हुआ है। बच्चों का काफी यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो स्कोर कार्ड अच्छा रहा है। उसी तरीके से जैनब खान जो है, इनके 10th क्लास के अंदर 78% थे और 12th बोर्ड इन्होंने एनसीए से किया है और इनके परसेंटेज बने हैं 93.33%। तो इनका ग्रोथ परसेंटेज जो है वो है 15.33%, इनका ग्रोथ परसेंटेज है यहां पर। नेक्स्ट इसी तरीके से कुछ और विद्यार्थी है, जैसे यहाँ पर मसरत, इनका जो है यहाँ पर 10th क्लास के अंदर इनके परसेंटेज थे 58.7% और इसके बाद 12th बोर्ड के अंदर इनके परसेंटेज में ग्रोथ परसेंटेज बने हैं 91.66%। यदि यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो काफी अच्छा इनका यहाँ पर एक तरीके से ग्रोथ हुआ है। देखिएगा यहाँ पर 32.96% इनके क्या है, यहाँ पर एक तरीके से ग्रोथ हुआ है। ठीक इसी तरीके से सूरज जाट की बात करते हैं। सूरज जाट के 10th क्लास में ओनली 68% थे और 12th बोर्ड के अंदर इसने एनसीए में 2 साल अध्ययन किया है और एक तरीके से इसमें शानदार इसके ग्रोथ परसेंटेज रहा है। 23% इसके यहाँ पर एक तरीके से इंक्रीज हुए हैं और 12th के अंदर इसके 91% बने हैं। ठीक इसी तरीके से कुछ और विद्यार्थी है, जैसे प्रवीण मीना, इसकी बात करते हैं। इसके 10th क्लास में 80% थे और अभी 12th बोर्ड के अंदर इसके 91% बने हैं। इसके ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो 11% इसके क्या है, एक तरीके से यहां पर इंक्रीज हुए हैं, याद रखना है। इसी तरीके से नंदिनी वैष्णव की बात करते हैं। इनके 10th क्लास के अंदर 78% थे और 12th क्लास के अंदर इनके 90% इनके बने हैं। तो यहां पर इनका ग्रोथ परसेंटेज जो है वो कितना है, यहां पर 12% इनका एक तरीके से इंक्रीज हुआ है। ठीक इसी तरीके से अगले स्टूडेंट की बात करते हैं, मुस्कान की बात करते हैं। मुस्कान के 10th क्लास के अंदर 70% थे, 70% इसके थे और अभी इसके 90% यानी कि 90% इनके बने हैं और इसका एक तरीके से परसेंटेज जो ग्रोथ हुआ है वो कितना हुआ है, 20%, यानी कि 10वीं से 12वीं में यहां पर एक तरीके से सीधा 20% इनके बढ़ा है। ठीक इसी तरीके से धीरज पटेल के देखो, धीरज पटेल के यहाँ पर 10th क्लास के अंदर 66% थे और 12th बोर्ड के अंदर इसके 89% इसके बने हैं। तो इसके यहाँ पर देखो 23.66% जो है वो यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। ठीक इसी तरीके से अगला यहां पर ये आपको पता है जो एनसीए का रिजल्ट है, ये हमने राजस्थान पत्रिका में भी दिया था, तो उसका ये आपके पास पूरा का पूरा एक तरीके से यहां पर परफॉर्मा है।
तो सारी चीजें हैं हमारे पास। यहाँ पर एनसीए कैंपस है और एनसीए का शानदार इन्वायरमेंट है, एनसीए का लाइब्रेरी है, एनसीए का हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल अलग है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, सारी यहाँ पर फैसिलिटीज हैं, तो किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर सुचारू और प्रॉपर रूप से आपको मिलेगी। ठीक है, चलो और कुछ बच्चे हैं, देखिएगा यहाँ पर गणेश धाकड़ की बात करते हैं। गणेश धाकड़ के केवल और केवल 10th क्लास के अंदर 57% थे और अभी 12th क्लास के अंदर इनके 89% बने हैं। इनका ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो इनका ग्रोथ परसेंटेज कितना है, यहाँ पर 32% इन्होंने यहाँ पर इंक्रीज किया है। ठीक इसी तरीके से अपन बात करते हैं, अगला है प्रिंस। प्रिंस नामदेव के 10th क्लास के अंदर 62% थे और अभी 12th क्लास के अंदर 87.66% इनके बने हैं। तो यहाँ पर इनका ग्रोथ परसेंटेज कितना है, 25.66% इनका क्या है, ग्रोथ परसेंटेज है। तो काफी शानदार बच्चों का यहाँ पर परिणाम रहा है। नेक्स्ट अगला अपन देखते हैं किशन लाल जाट। किशन लाल जाट के 10th क्लास के अंदर 58% थे और 12th बोर्ड के अंदर 86.66%। टोटल अपन यहाँ पर बात करें तो इनका कितना यहाँ पर 10th से 12th के बीच में ग्रोथ रहा है, तो यहाँ पर 28.66% इनके यहाँ पर एक तरीके से बढ़ोतरी हुई है। ठीक इसी तरीके से नीलेश जाट की बात करते हैं, इनके 10वीं क्लास में 70% थे और 12वीं क्लास में 86.33% यहाँ पर बने हैं और इनका ग्रोथ यदि अपन बात करें तो 16.33% जो है इनका यहाँ पर रहा है। ये सारे विद्यार्थी जो है आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, ये सारे के सारे लॉन्ग ईयर बैच में थे, फाउंडेशन बैच में थे, है ना। तो आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं यहाँ आके। नेक्स्ट यहाँ पर नरेश की बात करते हैं। नरेश के 10वीं क्लास में 60% थे, 12वीं क्लास में इनके यहाँ पर 86% बने हैं। इनका परसेंटेज ग्रोथ कितना है, 26% इनके ग्रोथ हुआ है, ये है। नेक्स्ट अगला है अक्षत सेन। ये यहाँ पर देखो इसके 10th के परसेंटेज जो है यहाँ पर मालूम नहीं था और लेकिन यहाँ पर 12th का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर 85.66% इनका रहा है। इनका प्रॉपर 10th क्लास का डेटा नहीं था हमारे पास, आते ही आपको बता देंगे। नेक्स्ट आगे हैं यहाँ पर एक तरीके से प्रियांशी, इनके यहाँ पर 70% थे, याद रखना है 10th क्लास के अंदर, और अभी 12th के अंदर 85.33% है। और ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 15.33% यहाँ पर इनका ग्रोथ हुआ है। नारायण धाकड़, इनका भी 10th का डेटा नहीं था हमारे पास, 12th के अंदर इनके 84.66% यहाँ पर बने हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला है विशाल। विशाल की बात करते हैं। विशाल के 10वीं क्लास में 68%, 68% थे और 12वीं क्लास के अंदर 83.66% थे। इनके ग्रोथ परसेंट की बात करें तो इनके 15.66% की बढ़ोतरी हुई है, याद रखना है 15.66% की। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नरेंद्र। नरेंद्र के 53%, ओनली 10वीं क्लास के अंदर 53% थे और 12th बोर्ड के अंदर इनके कितने बने हैं, 83%। तो यहाँ पर इनका ग्रोथ परसेंट कितना रहा है, 30% इनका ग्रोथ रहा है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं गणेश। गणेश के 10वीं क्लास में 50.33% थे और गणेश ने यहाँ पर मेहनत की है और गणेश के आए हैं 82.66% यहाँ पर आए हैं। उसके बाद गोलू की बात करते हैं। गोलू के 68% 10वीं क्लास में थे और 12th क्लास के अंदर एनसीए में पढ़कर इनके आए हैं 82.66%। टोटल यहाँ पर बात करें कितना परसेंट इनका 10वीं से 12वीं के बीच में बढ़ा है तो 14.66 यहाँ पर परसेंट इनका बढ़ा है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और स्टूडेंट हैं, जैसे निखिल की बात करते हैं। निखिल के यहाँ पर 70% 10वीं क्लास के अंदर थे और 12वीं क्लास में इनके बने हैं 82%। तो इनका ग्रोथ परसेंट कितना रहा, 12% इनके यहाँ पर ज्यादा बने हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे बात करते हैं प्रदीप। प्रदीप के यहाँ पर 10वीं क्लास में 74% थे और 12वीं क्लास के अंदर इन्होंने एनसीए में पढ़ाई की है और इनके बने हैं 81.66% है। ग्रोथ परसेंट की बात करते हैं तो 7.66% इनके यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, एनसीए अपने नए बैच लेके आ रहा है। नए बैच जेट और सीयूटी और नीट के लिए हैं। तो आपको बता देता हूं, जेट और सीयूटी का जो नया बैच है वो 1 जुलाई 2024 सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। ठीक इसी तरीके से नीट जेई का बैच भी 1 जुलाई 2024 सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। तो जो कोई विद्यार्थी है वो शानदार तरीके से अपना अध्ययन करना चाहता है, शानदार अपना परिणाम चाहता है, तो वो जुड़े एनसीए के साथ, एनसीए के स्टाफ के साथ। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप बच्चों को पढ़ाया जाएगा। चलो
नेक्स्ट आगे कुछ बच्चे और हैं, उनकी बात करते हैं। सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं। पशु परिचर का बैच भी 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, जेई का बैच भी 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नए बैच भी 1 जुलाई को हैं, और उसके बाद असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर AAO के बैच भी 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद यहां पर बात करें अपन जो अपने जेट सीयूटी, सभी मैं आपको बताना चाहता हूं, एग्रीकल्चर से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जाना माना संस्थान एनसीए आगामी सभी बैच जो है 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ करने जा रहा है। तो आप इस वीडियो को लगभग सभी कृषि विद्यार्थियों के पास जो एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में है उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।